नमस्कार साथियों, कल मैं सोनीपत के सेक्टर 4 स्थित राजीव गांधी स्टेडियम गया था। किसी कारणवश किसी साथी से मुलाकात करने के लिए वहां पहुंचा और जाने के बाद जो मैंने व्यवस्था देखी स्टेडियम की तो वो हैरान कर देने वाली थी। किस प्रकार के हालात हरियाणा सरकार ने इन स्टेडियम में, जहां पर खिलाड़ियों की प्योद तैयार होती है और उस प्योद को तैयार करते हैं कोचिज। सबसे पहले मैं सुविधा के ऊपर बात करूंगा, उसके बाद मैं कोचिज पे बात करूंगा। तो सुविधा के नाम पर खिलाड़ियों को क्या मिल रहा है तो भी आगे देखिए। ये देख सकते हैं आप, ये स्टेडियम पर स्थित वॉशरूम है जहां पर जो खिलाड़ी है वो शौच के लिए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि खिलाड़ी यहाँ पर जाने से पहले सोचता है। इसके अंदर गंदगी फैली हुई है, आप देख पा रहे होंगे। वॉश बेसिन जो हाथ धोने के जगह पर कैसे हालात बने हुए हैं। ये ऊपर टंकियाँ रखी हुई हैं, पानी टपक रहा है ऊपर छत से। अगर इमरजेंसी में किसी बच्चे को शौच जाना पड़ जाए, क्योंकि किसी भी टाइम पेट खराब हो जाए, हो भी सकता है और कोई भी कारण भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उसको शौच वगैरह के लिए जाना पड़ जाए तो हालात ऐसे हैं, मैं आपको दिखाऊं कि वॉशरूम के अंदर जाने से पहले सोचना पड़ता है। ये देखिए किस प्रकार गंदगी यहाँ पर फैली हुई है। पानी की सुविधा नहीं है कि अगर शौच चला जाए तो हम उसको साफ कर लें। यहाँ से जाने से पहले बोतल्स का प्रयोग यहाँ पे बच्चों को करना पड़ता है। बहुत बुरे हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ये बाहर का एरिया है सेक्टर 4 का जो राजीव गांधी स्टेडियम है। बच्चे यहाँ पर मतलब अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये सामने राजीव गांधी स्टेडियम है, गाड़ियाँ खड़ी है पार्किंग में, और आगे स्टेडियम जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, एथलेटिक्स वगैरह करते हैं अपनी। ये बाथरूम्स, आप ये हालात जो है बद से बदतर दिखाई दे रहे हैं। ये आपको सारी चीज़ें क्लियर करके दिखाते हैं। कुछ पे ताले लगे हुए हैं, जो साइड में वॉशरूम्स बने हुए हैं, ये ताले आपको दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। सरकार का ध्यान और डीएसओ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का ध्यान इस स्टेडियम की तरफ होगा, और कितना ही ध्यान उन बच्चों के ऊपर होगा जो प्योद तैयार हो रही है, जो यहाँ से लेकर बड़े से बड़ा मेडल, इंटरनेशनल नेशनल मेडल यहाँ से अर्जित करेंगे और देश के लिए देते भी आए हैं। वो खिलाड़ी भी यहाँ स्टेडियम पर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो जीरो हैं। वो चीज़ जो रिकॉर्ड अनुसार मुझे पता लगा कि इस पर 3 कोचेज की ड्यूटी लगी हुई है। अनिल नाम है ये कोचेज का, जो कि हॉकी के कोच हैं। राहुल नाम है जो कि हॉकी के कोच हैं, और संदीप शर्मा है एक कोच, वो एथलेटिक्स के कोच हैं। लेकिन 2 कोच लगातार अब्सेंट रहते हैं हॉकी के ग्राउंड के ऊपर। जो ग्राउंड सरकार के द्वारा बनाया हुआ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के अंडर जो काम करता है, उस हॉकी ग्राउंड के ऊपर एक प्राइवेट कोच वहां पर कोचिंग दे रहा है, जो कि बच्चों से फीस ले रहा है। लेकिन जो राहुल और अनिल नाम के जो कोच, हॉकी के कोच है, वो यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, और उनकी सैलरी होगी 1-1 लाख रुपए के आसपास, शायद ज़्यादा भी हो, मुझे उस चीज़ का पता नहीं है। लेकिन वो कोचेज यहाँ ना आकर के अपनी प्राइवेट फैक्ट्री चला रहे हैं, प्राइवेट अपनी कोचिंग देते हैं, लेकिन उनको सेक्टर 4 स्टेडियम में आना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर सुविधाएं पूरी नहीं है। जबकि एक प्राइवेट कोच उसी हॉकी ग्राउंड के ऊपर कोचिंग दे करके वहां पर बच्चों से फीस की उगाही कर रहा है, जबकि जो सुविधाएं बच्चों को फ्री मिलनी चाहिए उसके लिए बच्चों को पैसे देने पड़ रहे हैं। और इस तरफ जो डीएसओ सोनीपत हैं उनका कोई ध्यान नहीं है, और इसका ध्यान दिलाने के लिए लगातार, शायद मुझे जो लग रहा है, शायद कोचेज ने भी वहां तक गुहार लगाई, और नहीं तो पब्लिक ने तो जरूर वहां तक मैसेज किए हैं। एक व्यक्ति ने 5-5 बार बात डीएसओ से की है, लेकिन कोई भी ध्यान उस तरफ नहीं दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि कोचेज कितनी इन चीजों पर ध्यान देते हैं और कितना ही ध्यान डीएसओ का होगा। मैं माननीय उपायुक्त महोदय और सरकार में युवा खेल मंत्री जो गौरव गौतम जी का ध्यान भी इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वो यहाँ पर जो असुविधाएं बच्चों को स्टेडियम के अंदर हो रही है, जो शौचालय तक यहाँ पर प्रबंध नहीं है, पीने के पानी का प्रबंध नहीं है, तो कृपया करके आप इस तरफ ध्यान दीजिए। और एक विजिट सेक्टर 4 स्थित राजीव गांधी स्टेडियम की भी कीजिए, ताकि इन बच्चों का उद्धार हो सके। जो बच्चे
बच्चे आपको आपके जो नाम रोशन होता है, सरकार लगातार झंडे उठा करके आगे आ जाती है। जब भी कोई बच्चा नेशनल इंटरनेशनल मेडल लेके आता है तो सरकार उसकी वाहवाही लूटने के लिए हमने ये कर दिया खिलाड़ियों के लिए, हमने वो कर दिया खिलाड़ियों के लिए। उन बच्चों के वजीफे की रकम भी मुझे पता लगा बच्चों से बात करके, बच्चों के वजीफे तक उन बच्चों को नहीं मिले हैं समय पर। जो उनकी स्कॉलरशिप आनी थी, किसी के कितने हजार रुपए, किसी के कितने हैं, तो करीबन 10 लाख रुपए के आसपास तो वजीफे की रकम जो बकाया है। और लगातार जो खिलाड़ी है इन चीजों को भुगतता हुआ आ रहा है। तो इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। खिलाड़ी जो है देश का, प्रदेश का नाम करने के लिए चल रहा है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान देना आवश्यक। और युवा खेल मंत्री गौरव गौतम जी से निवेदन है कि कृपया डीएसओ जो भी यहाँ पे सोनीपत में हैं, जो आपके सुपरविजन में काम करते हैं, जो सरकार के तहत काम करते हैं, उनसे भी सवाल जवाब तलब किए जाए कि इतनी सारी आप तक संदेश पहुंचाने के बाद भी आखिर ये सुविधाएं बच्चों को क्यों नहीं मिल पा रही है। ये खिलाड़ी कैसे मेहनत करेंगे जो घर से आकर के, और वो अगर उनको सोच करने के लिए भी सोचना पड़ जाए तो वो कहां तक मतलब सरकार जो है वो अपने वायदों पर खरी उतर पा रही है।